नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का आज के सेशन में जिक्र करने के लिए। काफी दिन हो गए थे, तो काफी दिनों बाद फिर से एक खबर आई है पाकिस्तान की। काफी दिन से, क्योंकि अपन इंडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं इस समय जो चुनाव की राजनीति चल रही है उसमें, और दुनिया भर में इतना सब कुछ चल रहा है कि रशिया यूक्रेन चल रहा है, इजराइल गाजा चल रहा है ना। मतलब ऐसी स्थिति में ताइवान चाइना चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपना ध्यान पाकिस्तान से लगभग हटा हुआ ही सा था। लेकिन फिर से एक बार पाकिस्तान का मुद्दा बाहर निकल कर आया है, और इस बार बड़ा पॉजिटिव रूप से निकल कर आया है साहब। कैसे? एक अखबार है अल जजीरा, भारत के विरोध में, पाकिस्तान के प्यार में अक्सर बातें लिखने वाला अखबार। इसने अपनी तरफ से कतर का अखबार है, बाय द वे, गल्फ कंट्री कतर का अखबार। ये वही अखबार है जिसको कि इजराइल वालों ने बैन किया हुआ है। उसने बाकायदा एक केस स्टडी की तरह एक्सप्लेनर लिया है, जैसे अपने एक्सप्लेनर आते हैं ना, इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, द हिंदू में आते हैं, इस तरह से। और इसमें एक्सप्लेनर में लिया है कि क्या पाकिस्तान की क्राइसिस रिडन इकोनॉमी है ना, वो रिकवर हो रही है क्या, मतलब इनकी इकोनॉमी सुधर रही है क्या। अब ये पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करने का तरीका है कि दुनिया को ये बताया जाए कि देखो पाकिस्तान रिवाइव हो रहा है, उसके कटोरे में दो पैसे आए हैं, और इस प्रकार की न्यूज बना करके पाकिस्तान की थोड़ी इज्जत बढ़ाई जाए। खैर, ये इस तरह की न्यूज किस आधार पर दे रहा है, आइए हम उस बारे में चर्चा करते हैं, और साथ ही साथ बताएंगे कि पाकिस्तान के हालात वास्तविकता में क्या हैं, ये खबर क्यों छपी, किस तरह से छपी, इस पर पूरा विश्लेषण करते हैं। आपको बाय द वे ये तो बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि पाकिस्तान की कंगाली हालत, जिस तरह की हालत है इस समय, वो हालत देखते ही बनती है। घर के गधे बेचने पड़ रहे हैं इनको, हालत ये है ना। हालत ये है कि पाकिस्तान और चाइना के अंदर जिस तरह की तलखियां आ रखी हैं कि सीपैक प्रोजेक्ट अटका हुआ है, इनके ही कब्जे वाला जो हिस्सा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पर भारत के समर्थन में नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान के विरोध में नारे लग रहे हैं। इकोनॉमी इतनी बुरी तरह पिट चुकी है कि भारत की टाटा की इकोनॉमी, टाटा की जो कुल वैल्यूएशन है वो पाकिस्तान की कुल वैल्यूएशन से ऊपर निकल गई। ये मतलब ये सारी वो चीजें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान दुनिया भर में काफी ट्रोल किया गया। खैर, अब इसकी इमेज को सुधारने की बातें आई, तो इमेज सुधारने के लिए जो कंपनी बाहर निकल, एसोसिएशन, संगठन कहिए, ऑर्गेनाइजेशन कहिए, उसका नाम आईएमएफ था। आईएमएफ की क्या कहानी है, मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि जब भी कोई देश पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा होता है, पेमेंट क्राइसिस का मतलब है कि उसके इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं और एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, तो वो घाटे में रहने लगता है, ट्रेड डेफिसिट में रहने लगता है। तो उसको ट्रेड का पेमेंट करना हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसने ज़्यादा मंगा लिया और कर्जे में इसलिए रह रहा है कि साहब मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं है, मुझे बस सामान दे दो आप, मेरे पास पैसा नहीं है, कल को जब पैसा होगा तो मैं आप लोगों को पैसा दूंगा। तो इस प्रकार से ऐसी स्थितियां जब बन रही होती हैं तो आईएमएफ बाहर निकल कर आता है किसी देश के लिए, और वो उसे अपनी तरफ से कर्जा देता है, और वो कहता है कि देखो कब तक कर्जे से पैसा खरीदते रहोगे, तुम्हारी आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, तुम कमा अठन्नी रहे हो, आठाना कमा रहे हो और 1 रुपया खर्च कर रहे हो, तो अपनी आमदनी बढ़ाओ। तो आईएमएफ पहले तो उन्हें कर्जा देता है, और कर्जा देने के साथ उनसे कहता है कि अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाएंगे तब जाकर कोई मीनिंग है कि आप आगे तरक्की कर पाएंगे। तो बोले साहब मैं आमदनी कैसे बढ़ाऊं? तो बोले आमदनी बढ़ाने का बेस्ट तरीका है, आय बढ़ाने का बेस्ट तरीका है कि तुम टैक्स बढ़ाओ। बोले टैक्स कैसे बढ़ाएं साहब? तो बोले टैक्स बढ़ाने का बेस्ट तरीका है कि जो तुम्हारे देश के अंदर लोग रह रहे हैं उनको तुमने जो राहत दी हुई है सब्सिडी के रूप में, उसे रोक लो। बोले सब्सिडी के रूप में राहत कैसे? बोले सब्सिडी के रूप में राहत ऐसे कि तुमने अगर फर्टिलाइजर सस्ते में दिए हुए हैं, पेट्रोल डीजल सस्ते में दिए हुए हैं, तो उनके उस अमाउंट को तुम कर्टेल कर लो, काट लो, उसे अपने पास रख लो, और उनसे कहो कि इसका इतना पेमेंट तो देना ही पड़ेगा। जब तक कमाओगे नहीं, खर्चोगे कैसे? तो आईएमएफ क्या करता है कि जब कोई देश ट्रेड डेफिसिट में जा रहा होता है, उसको मदद तो देता है, लेकिन उसको बहुत सारे तरीके समझाता है कि तुम्हें अब आत्मनिर्भर बनना होगा, तुम्हें खुद से खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा अगर देश चलाना है, और चलाने के लिए टैक्सेशन बढ़ाना पड़ेगा, जनता से ज्यादा पैसा वसूलना पड़ेगा। बोले अच्छा, पहला काम देश में पैसा वसूलने का तुम्हें करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आमदनी बढ़ानी है, तो आमदनी के लिए टैक्स इटसेल्फ एक बड़ा काम करता है। अब दूसरा सवाल आता है, सर टैक्स तो बड़ा काम कर ही रहा है, अब दूसरा कौन क्या काम करेगा? तो बोले भाई दूसरी चीज ऐसी है कि तुम्हारे पास अगर कोई चीज बिकने लायक है तो उसे बेच दो, बेचने से भी पैसा मिलता है, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, विनिवेश कहते हैं। आपको मैंने ये सुर्खी भी डिक्लेयर करी थी, पहले बताई थी कि पाकिस्तान अपनी तरफ से बहुत सारी कंपनियों को दुनिया की कंपनियों के रूप में बेचने को तैयार है कि कोई भी आओ और खरीद के ले जाओ।
अपने देश की बहुत सारी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए तैयार हो गया। वो भी किसने करवाया? आईएमएफ ने कराया। तो पहला, टैक्स बढ़ाओ। दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट करो। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अपना माल बेचो जितना बेच सकते हो। और तीसरा, अपनी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए दुनिया भर के देशों से निवेश मांगो। कुल मिलाकर खुद के देश में पैसा मांगो। जब तक पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं आएगा तब तक उस देश की आमदनी इंक्रीज नहीं होगी। देखो, बहुत एकदम टू द पॉइंट समझने की बात है। आईएमएफ का लोन होता है ट्रेड डेफिसिट के लिए। इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम। इंपोर्ट ज्यादा तो आपकी जेब से पैसा ज्यादा चला गया, लेकिन कमाई है नहीं, तो पैसा ज्यादा दोगे कैसे? तो कर्जा लेकर के चुकाओगे। कर्जा चुकाना है तो पहले आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, खुद से खुद को विकसित करना पड़ेगा। विकसित करने के बेहतरीन तरीकों में सबसे ऊपर जो तरीका बताया, टैक्स बढ़ाओ। दूसरा, अपनी संपत्ति बेचो। तीसरा, अपने देश के अंदर निवेश लेकर आओ। ये आईएमएफ के सजेशंस हैं। जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते होंगे कि हमने ये पहले भी कईयों बार आपको आईएमएफ के बारे में बताया है कि आईएमएफ ही है जो दुनिया को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का पाठ पढ़ाता है। याद आ गया? अगर आ गया तो बेहतर है। इसी को करने के लिए फिलहाल पाकिस्तान निकला हुआ है। जैसे इन्होंने अपने देश के अंदर जो भी पेट्रोल और फर्टिलाइजर पर मिलने वाली सब्सिडी थी उसमें कटौती प्रस्तावित की है, नंबर एक। नंबर दूसरा, अपनी बहुत सारी सरकारी कंपनियों को देश के बाहर के लोगों को बेचने का निर्णय लिया है। नंबर तीन, चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई जो कि पाकिस्तान सिंपैथाइजर माने जाते हैं, शहबाज शरीफ यहां जाकर उनसे कर्जा मांगे हैं कि सर हमें कर्जा दे दो और हमारे देश में निवेश करो। निवेश करने से क्या होगा? तो बोले हमारा शेयर मार्केट चढ़ेगा। पाकिस्तान का भी शेयर मार्केट चढ़ा है इन दिनों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनके पास आया है। इन्वेस्टमेंट आएगा तो इनके यहां पर जीडीपी ग्रो करने लगेगी। असल मायने में कल के दिन यानी 12 तारीख के दिन इन्होंने अपना वार्षिक बजट पेश किया था। वार्षिक बजट पेश किया तो आईएमएफ ने जो इनसे बातें की थी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना दिमाग लगाया और कहा कि आने वाले समय में हम अपनी जीडीपी की वृद्धि दर को 2.38% से बढ़ाकर 3.5% तक ले जाएंगे। आसान है। देश के लिए गुड्स एंड जीडीपी अगर बढ़ानी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है, तो गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत बढ़ानी होगी। कीमत बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ा दो तो जीडीपी ऑटोमेटिक बढ़ती हुई दिख रही है। इसीलिए रियल और नॉमिनल दो चीजें चेक की जाती हैं। एनीवे, इन्होंने टारगेट किया है कि 3.5% ये अपनी जीडीपी की ग्रोथ रेट को ले जाएंगे। ठीक है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने हाल ही में आईएमएफ के साथ बैठक की थी और उस बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया था। आईएमएफ की कहानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री जो इनके नवाज शरीफ हैं, वो शहबाज शरीफ हैं, ये यूएई के साथ गए थे ताकि इनको इन्वेस्टमेंट मिल जाए। इसकी खबर भी आप पिछले महीने की देख सकते हैं, 23 मई की, जहां ये गए थे यूएई के पास और जाकर कहे थे कि सर हमें थोड़ा बहुत पैसा दे दो जिससे हमारा काम चल जाए। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से अप्रैल में शहबाज शरीफ उसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में गए थे सऊदी अरेबिया के अंदर। वहां पर भी इनसे बात की थी और कहा था कि सर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाए तो हमें दे दो। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए चाइना, सऊदी, यूएई इनके साथ लगातार लगा हुआ है ताकि आईएमएफ की शर्तों की पालना की जा सके। क्या इसका असर हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या हुआ? इनकी जो महंगाई पिछले साल मई में 38% चली गई थी, वो फिलहाल 12 महीनों में धीमी होकर 11.8% आ गई है। यानी कि इनकी महंगाई दर जो एकदम आसमान छूने लगी थी वो उतरकर नीचे आने लगी है। ठीक है। जिसकी वजह से इनके यहां पर अनाज के दामों में, इनके यहां के पेट्रोल डीजल के दामों में कमी देखी गई है। अब आप पूछेंगे महंगाई कम क्यों होने लगी? महंगाई कम इसलिए होने लगी क्योंकि सरकार के पास सामान खरीदने का पैसा आने लगा, क्योंकि आईएमएफ ने $3 बिलियन का कर्जा दे दिया था। कर्जा दे दिया तो इंपोर्ट करने के लिए सामान मिल गया, पैसा मिल गया। सामान जब इंपोर्ट हुआ तो सप्लाई सुनिश्चित हो गई। सप्लाई सुनिश्चित हो गई तो डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई हो गई, यानी जो मांग थी उसको पूरा करने के लिए सप्लाई हो गई, तो दाम गिरकर नीचे आ गए। ठीक है। तो इनकी जो इन्फ्लेशन है वो यहां पर अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है। साथ ही साथ एक पॉजिटिव साइन इनको और मिला है, क्योंकि आईएमएफ ने $3 बिलियन का लोन दिया था। फरवरी 2023 में इनके विदेशी मुद्रा भंडार में $2.9 बिलियन के आसपास ही धन रह गया था। जहां भारत में ये 450-500 बिलियन के आसपास है, इनके पास $2.9 बिलियन का ही फंड रह गया था।
जिसके माध्यम से ये केवल 3 सप्ताह का ही इंपोर्ट कर सकते थे, लेकिन अब ये 9 अरब डॉलर का हो गया है। ऐसा कैसे हुआ? जैसा मैंने आपसे कहा, आईएमएफ ने इनको 3 बिलियन डॉलर दिए हैं। सऊदी के द्वारा, यूएई के द्वारा, चाइना के द्वारा इनको वो फंड दिया गया कि कम से कम अपने अकाउंट में रखो ताकि तुम फेलियर नेशन ना हो जाओ, ताकि अपना देश को ये पूरी तरह से चला पाए। तो एक प्रकार से इन लोगों के पास 3 बिलियन डॉलर का स्टैंड बाई प्रोजेक्ट जो है ना, वो आईएमएफ के साथ साइन हुआ है, जिसके चलते इनके पास में विदेशी मुद्रा भंडार भी इससे बढ़ा है। तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, महंगाई में नियंत्रण हुआ, जीडीपी की ग्रोथ के साइन दिखने लगे। बस इन 3 चीजों को पकड़कर अल जजीरा लिख देता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ हो रही है, क्या पाकिस्तान सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। बस इस बात के साथ में अब और तथ्य जुड़ते चले जाते हैं, और वो तथ्य हैं कि साहब क्या इनके यहां पर रोजगार भी बढ़ा है, क्या इनके यहां पर लोगों को राहत मिली है, क्या जॉब के अंदर राहत मिली है, क्या ये जो आर्थिक संकेतक हैं ये दिखने शुरू हुए हैं क्या। तो देखिए, ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं फिलहाल के लिए ये सकारात्मक तो हैं, लेकिन जॉब में इनकी सकारात्मकता का दिखना तत्काल प्रभाव से नहीं होता है। जहां पर पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज है, विदेशी कर्ज को चुकाने की उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनका डेट लगातार बढ़ रहा है, उसके साथ साथ यहां के लोगों के ऊपर जो टैक्सेशन है वो ऑलरेडी पाकिस्तान ने बढ़ाकर 10% तो कर दिया है जीडीपी का, उसे और बढ़ाने की डिमांड की जा रही है। भारत से कंपैरिजन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इनके पंजाब प्रांत में इतना सा टैक्स निकलता है जितना इंडिया की चेन्नई से निकल जाता है। यानी कि इंडिया के अंदर 1 करोड़ लोग, इनके 10 करोड़ लोग जितना टैक्स देते हैं वो बराबर है। इनके 10 करोड़ लोग कम टैक्स दे रहे हैं और हमारे 1 करोड़ लोग ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। तो बोले इंडिया में टैक्स टू जीडीपी जो है वो 11.1% है। इंडिया ज्यादा टैक्स वसूलता है अपनी जनता से, पाकिस्तान कम वसूलता है। तो बोले टैक्स बढ़ाओ ताकि इनके अंदर एक प्रकार की सकारात्मक भावना आए। खैर, हमारे लिए ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास थोड़ी इकोनॉमी सुधरे, क्योंकि उसके यहां पर जो भी भूखा नंगा रहेगा वो अंत में पैसों के लिए आतंकी बनेगा, और आतंकी बन के पड़ोसी देशों के लिए मुसीबत बनेगा। इनके पास काम रहे, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कोई भी देश किसी भी देश को फेलियर नेशन क्यों नहीं होने देता है। ये बड़ा सवाल है। आपको लगता होगा कि यार ये अमेरिका वाले ये सब जगह क्यों पहुंच जाते हैं, हमेशा क्यों पहुंच जाते हैं। यानी कि एक तरह से भाई ये कोई गुटका वुटका नहीं है ना, ये दवाई है, कंठ के लिए ली जाती है, ये कंठामृत करके आती है ताकि सलाइवा बनती रहे। ठीक है, अच्छा, तो इस गुटखा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कल गडकरी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो दिखा रहे हैं कि गडकरी जी और नड्डा साहब दोनों इस तरह की कोई गोली है वो ले रहे हैं, बोल देखो गुटखा खा रहे हैं। तो कई बार अज्ञानता में लोग गुटखा डिक्लेयर कर दें, गुटखा नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा, तो अब बड़ा सवाल ये बनता है कि कोई भी देश किसी देश को फेल क्यों नहीं होने देना चाहता। भाई दुश्मन भी है तो फेल क्यों नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान ही ले लो। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया जबकि वो तो दुश्मन था उसका, या कोई भी देश होता है उसमें इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करता है। उसके पीछे का कारण है कि अगर कोई देश फेल मार गया तो उसकी जनता कहां जाएगी। अगर उसकी इकोनॉमी ही फेल मार गई तो जनता कहां जाएगी। वो जनता पैसे के लिए कुछ भी करेगी। दुनिया में बहुत बड़ी मुसीबत क्या है, गरीबी रहे ठीक है, लेकिन केवल गरीबी रहे ये बहुत मुश्किल है। और ये दिक्कत दुनिया के लिए है, क्योंकि वो लोग फिर माइग्रेंट बनकर दूसरे देशों के अंदर एंट्री कर जाते हैं। जैसे इस समय यूके को एक संकट का सामना करना पड़ रहा है कि बड़ी संख्या में प्रवासी लोग वहां पर इलीगल माइग्रेंट बनकर के वहां जा रहे हैं। ऐसे ही अमेरिका में एक बड़ा संकट बना हुआ है, मैक्सिको के अंदर से लोग क्रॉस करके अमेरिका में एंट्री कर रहे हैं, जिसके चलते ट्रंप ने दीवार बना दी थी कि दीवार बना दो, कोई भी आदमी नहीं निकल पाए। और जब आप चेक करेंगे ना कि कौन से लोग सबसे ज्यादा इधर से उधर इलीगली दूसरे देश में एंट्री कर रहे हैं, तो आप निकाल पाएंगे कि वो देश जिनको फेलियर नेशन डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी जैसे अफगानिस्तान हुआ, सूडान हुआ, ये वो देश है जिनके पास में कोई पैसा नहीं बचा है। इन देशों के जो लोग हैं ये जान हथेली पर रख करके भी दूसरे देश के बॉर्डर को क्रॉस करके घुसते हैं कि वहां मरने से अच्छा है कम से कम यहां शरणार्थी बन के तो मरेंगे। ये सोच करके ये लोग क्या प्रयास करते हैं कि भैया उन्हें वहीं सड़ने दो, वहीं मरने दो, उनको अंगेज रखो, उनको पैसा देकर रखो, ये इनका प्रयास रहता है। ठीक है साहब, तो साहब ये फिलहाल के लिए इस प्रयास में है कि इनका कुछ भला भला हो जाएगा। हाँ, भले से याद आया, इनके यहां पर एक पॉजिटिव न्यूज और आई है, पता है क्या, जहां इनकी जीडीपी ग्रोथ कर रही है, जहां पर इनके यहां पर विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, जिस प्रकार से इनके यहां पर अभी मतलब टैक्स टू जीडीपी बढ़ने की बात चल रही है, साथ ही साथ इनके यहां पर हाल ही में गधों की संख्या में भी बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। हेडलाइन है, पाकिस्तान की डंकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, जीडीपी ग्रोथ रेट भले ही बढ़े ना बढ़े, गधों की संख्या बढ़ गई है। अब आप पूछेंगे गधों की संख्या बढ़ गई है, इसका क्या लॉजिक है। देखिए, पाकिस्तान गधों का व्यापार करता है
और वो अपने देश से गधे निकाल करके चीन को भेजता है। बाय द वे चीन जो है ना वो पाकिस्तान से इन दिनों नाराज चल रहा है, गधों की सप्लाई के कारण नहीं। उसका मानना यह है कि बलूचिस्तान के अंदर, सिंध प्रोविंस के अंदर जो उसके ऊपर हमले हो रहे हैं ना सीपैक परियोजनाओं में चीनियों के ऊपर, बोले तुम उनको कंट्रोल नहीं कर रहे तो मैं आपका सीपैक भी डेवलप नहीं कर रहा हूं। तो इस चक्कर में पाकिस्तान के पास इन्वेस्टमेंट रुका हुआ है। ऐसे में गधे बढ़ जाना पाकिस्तान के लिए उत्सव की तरह है। पाकिस्तान के अंदर गधों की संख्या की बढ़ोतरी पाकिस्तान को चाइना के प्रति आकर्षित करती है। पूछो क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी गधे खरीदता है चाइना, वो इनसे एक दवाई बनाता है जो उनके विशिष्ट रोगों में काम में ली जाती है, यौन क्षमता बढ़ाने में उपयोग में ली जाती है। कुछ इस प्रकार की चीजें पाकिस्तान के गधों से चाइना करता है। तो चाइना गधों का, हमने इस पर ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है, कभी आप समय मिले तो देखिएगा, गधों का तगड़ा व्यापार करता है। तो इनके यहाँ पर एक सकारात्मक बहार ये भी, एक गधे बढ़ गए हैं। गधे बढ़ गए हैं तो इनको उम्मीद है कि कुछ बढ़िया होगा। बाय द वे इसी के साथ साथ पाकिस्तान की बेरोजगारी के हाल तुरंत तो सही नहीं होंगे, धीरे धीरे जीडीपी जैसे ग्रो करेगी बेरोजगारी दूर होगी। लेकिन इमरान खान को लेकर के अब चर्चाएं चल रही हैं कि सरकार इमरान खान के साथ बातचीत करे। क्यों? क्योंकि आईएमएफ यह भी चाहता है कि जिस देश में उसका पैसा लगा हो वहां राजनीतिक स्थिरता रहे। राजनीतिक स्थिरता के नाम पर पाकिस्तान के साथ में चर्चा रहे कि साहब कि इमरान खान जिनको राजनीतिक प्रतिद्वंदी बताकर जेल में डाला हुआ है पिछले 9-10 महीने से, उन्हें बाहर निकाला जाए। अभी T20 वर्ल्ड कप हो रहा था अमेरिका के अंदर। वर्ल्ड कप के अंदर रिलीज इमरान खान करके एक पोस्टर लेकर इंडिया पाकिस्तान का जब मैच चल रहा था तो एक हवाई जहाज गुजरा जिसमें से दुनिया का ध्यान आकर्षित करवाया गया इस बात के ऊपर कि साहब इमरान खान को रिलीज किया जाए। इमरान खान भी कह रहे हैं कि मैं सब कुछ भुला के बातचीत को तैयार हूं, मुझे बाहर तो निकालो। कुल मिलाकर पाकिस्तान में अब संभव है आने वाले समय में कुछ बदल जाए। देखने वाली होगी ये स्थिति कि आईएमएफ का इंटरफेयर कितना इनको लाभ देता है। ये सारा कंटेंट की पीडीएफ अपनी पाठशाला.com पर मिल जाएगी, नंबर 1। और हमारे जो नोट्स हैं, जो हमारे कंटेंट में ये सब बातें जो लिखी हुई हैं, ये हमारे बुक्स में जो हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है वहां से ले सकते हैं। हमारे कोर्सेज भी अपनी पाठशाला से आप ले सकते हैं। थैंक